दोस्त, अपनी जिंदगी में कभी तोता मत बनना। बनना तो सिर्फ बाज बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत अधिक है, पर वो उन ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकता जहां तक एक बाज उड़ सकता है। उसकी सोच वहां तक नहीं जा सकती जहां तक एक बाज की सोच जा सकती है। इसलिए बाज बोलता तो बहुत कम है, पर उड़ता बहुत ऊंचाइयों तक है। और बाज सभी पक्षियों का राजा होता है। तभी तो जिसमें राजा की क्वालिटी होती है, वो ज़्यादा किसी से बकबक नहीं करता, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, वो अपने आप में ही खुश रहता है। दोस्त, आज मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए, और बहुत बड़ी लर्निंग है इन 4 पॉइंटों में। तो इस लर्निंग पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ईगल फ्लाई अलोन। बाज सदैव अकेला उड़ता है। वो कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। वो अपनी सभी मुश्किलों का सामना अकेले करना चाहता है, और वो अकेले करता भी है। शायद तभी वो उन पक्षियों से ऊपर है और उन सभी पक्षियों का राजा है। और इससे हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, अकेले रहें, ऊंचाइयों तक सोचें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि छोटी सोच वाले लोग ना अपने आगे बढ़ेंगे, ना आपको आगे बढ़ने देंगे। और यही वो वक्त है जब आप अपने अंदर के हीरो को पहचान सकते हो, अपने अंदर की बैठी आत्मा को पहचान सकते हो, अपने अंदर की क्षमता को पहचान सकते हो और अपने आप को समझ सकते हो। जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि बाज का निर्णय बहुत ज़्यादा साफ होता है। उसका निर्णय सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। वो अपने टारगेट को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेते हैं, और फिर उसको पाने के लिए उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना जाए, वो उससे कभी नहीं घबराता। उसे अपने टारगेट को अचीव करना है तो बस करना है। इसलिए हमें से ये सीख मिलती है कि हमें भी अपना निर्णय स्पष्ट रखना चाहिए, अपना टारगेट स्पष्ट रखना चाहिए, और फिर उसे पाने के लिए हमें चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसे पाना है तो बस पाना है। इस लर्निंग पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता। और इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी अपनी बीती हुई यादों का ध्यान नहीं करना चाहिए। हम पास्ट में क्या थे, हमें उस पर कभी भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। अपने आज पर ध्यान देना चाहिए और अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। अगर हमारा आज बेहतर होगा तो हमारा कल भी बेहतर ही होगा। छोड़ दो उन यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, जो तुम्हें परेशान करती हैं। आज से ही आज की सोचो और आगे बढ़ो। भविष्य की सोचो ताकि फिर तुम्हें पास्ट की यादें तंग ना कर सकें। वो सभी पास्ट की यादें मर चुकी हैं, और तुम भी उन सभी पास्ट की यादों को याद मत करो, जैसे बाज मरी हुई चीजों को नहीं खाता। इस वीडियो के चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं, और ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बारिश होती है तो बाज उसी बारिश में ऊंचाइयों में उड़ता है, उस तूफान को चीरते फाड़ते ऊंचाइयों में उड़ता है। वहीं सभी पक्षी डर के मारे अपने घोंसले में चले जाते हैं, और वो मजे से उड़ता रहता है उस बारिश में, उस तूफान में, और उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों के नीचे नहीं रहना है, हमें मुसीबतों को अपने नीचे रखना है, और मुसीबतों में भी मजा ढूंढना है, खुशी ढूंढनी है। और नेपोलियन हिल ने ये कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लाती है। तो उस बात की तरह अपने अवसर को पहचानो, अपनी खूबियों को पहचानो, और जिस दिन तुमने ऐसा करना सीख लिया, बात की तरह सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे और तुम उनके ऊपर होगे। जय हिंद।